गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। सो इफ इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर गिवन देन द एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल्स टू m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. This is 1 plus m1 into m2 where m1 and m2 are the slopes of the lines. तो बच्चों मान लीजिए a b और दूसरी लाइन होगी सी डी जो कि पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब बच्चों दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा एक तो एक्यूट एंगल हो सकता है और दूसरे वाला ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए ओ डी या फिर ए ओ बी जो है ये आमने सामने की, ये तो ऑब्ट्यूज हो गए। इसी तरह से ए ओ सी बी ओ बी ये वाले, ये दो एक्यूट एंगल हो गए। तो कोई सा भी एंगल हमें निकालना हो फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, दो लाइंस देखिए 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें m1 m2 दो स्लोप चाहिए, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमने सबसे पहली फॉर्म पढ़ी थी। यहाँ से देखिए फिर इस लाइन का स्लोप हम मान लेते हैं, पहले वाली लाइन का m1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, एंड स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन हम लोग मान लेते हैं m2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 1/3। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन्स। Therefore tangent theta equals to m2 minus m1। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। सो दिस इज 1/3 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1/3 इंटू 3। सो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से देखिए ये बनता है माइनस 8/3 अपॉन दिस इज 2। सो टेंजेंट थीटा यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास, दिस इज 4/3। सो एंगल जो होएगा, एंगल फिर क्या बनेगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3। सो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि आप प्लस 2 में पढ़ोगे। tan थीटा 4/3 आ रहा है, इसको ट्रांसपोज करके राइट साइड पे, तो ये बनता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अभी सिंपल लैंग्वेज में आप इतने याद रखिए ट्रांसपोज करके, अदरवाइज इसको कैसे करते हैं ये आप प्लस 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 4/3, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है लाइक जो आपने अभी तक 10th में पढ़ी है 0, 30, 45 एक्सेट्रा। सो इसको एज इट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 हम लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइंस is 2ab upon a square minus b square। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें दो लाइंस दे रखी हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, हमें ये बताना है उनके बीच में क्या है टेंजेंट ऑफ एन एंगल, यानी कि tan थीटा जो होगा वो कितना आना चाहिए, 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस का स्लोप निकालेंगे। सो सिंप्लीफाइंग लाइंस, इनको हम, ये बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, एंड सेकेंड लाइन इज बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू ए बी। सो बच्चों अगर आप यहाँ से डायरेक्टली देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए एक्स और एंड वाई के जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे वो इंटरचेंज हो रखे हैं और साथ में वाई का कॉफिशिएंट नेगेटिव हो गया इधर। इट मीन्स दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, जब ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि परपेंडिकुलर लाइंस में हमें कैसे पता लगाना है, एक्स और वाई के जो कॉफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे एंड वाई का कॉफिशिएंट चेंज हो जाता है। चलिए अभी हम यहाँ पे इनके स्लोप लिखेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन का स्लोप यहाँ से हम इसको मान लेते हैं m1, तो ये बन जाएगा यहाँ से माइनस बी अपॉन ए, एंड m2 सेकेंड लाइन का स्लोप मान लेते हैं हम, सो ये बन जाएगा b अपॉन ए। देयरफॉर टेंजेंट थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, सो
मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बच्चों, अब डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ। m2 की वैल्यू है हमारे पास b अपॉन ए माइनस m1 की वैल्यू नेगेटिव है, सो दिस इज b अपॉन ए अपॉन 1 प्लस माइनस b अपॉन ए इंटू b अपॉन ए। तो यहाँ से बनता है, ये देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। दिस इज 2b अपॉन ए ओवर 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। So this is 2b upon a over a square minus b square upon a square। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सो वी गेट 2ab अपॉन a square माइनस b square। और यही हमें बच्चों प्रूव करना था, दैट द टेंजेंट ऑफ एन एंगल, एंगल इनके बीच में है थीटा, उसकी टेंजेंट रेशियो है वो 2ab अपॉन a square माइनस b square के इक्वल आ जाएगी। सो बहुत सिंपल है बच्चों, आपको सिर्फ स्लोप अच्छे से निकालना है, लाइन का स्लोप निकालते वक्त आप कोई गलती ना करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारे पास बच्चों यहाँ पे पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू अ लाइन। अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है और साथ में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, लाइक यहाँ पे 2 पॉइंट्स x1y1 एंड x2y2 आर ऑन द सेम साइड, ठीक है। मान लीजिए कोई लाइन है ए बी। अब जो 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं P एंड Q, वो दोनों लाइन के सेम साइड भी हो सकते हैं, ठीक है, और दे कैन बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑल्सो। लाइन ए बी, तो एक पॉइंट लेफ्ट पे एक राइट पे, या आप अप एंड डाउन, इस तरह से किसी तरह से भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि लाइन आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो। कैन बी ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड, किसी तरह से भी ट्राई करें। मेन मकसद है हमारा क्या है कि पॉइंट्स को चेक करना कि वो एक ही साइड है या ऑपोजिट साइड है लाइन के। सो वो कैसे पता लगेगा बच्चों, ये जो दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं हम लाइन की इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे x एंड y की जगह। उसके बाद जो हमारे पास क्वांटिटी बनेगी, सो देखिए यहाँ पे सेम साइड की बात कर रहे हैं एंड ऑपोजिट साइड। 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 आर ऑन सेम साइड और ऑपोजिट साइड ऑफ द गिवन लाइन अकॉर्डिंग एज द क्वांटिटी ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c हैव सेम साइन और ऑपोजिट। यानी कि जो गिवन पॉइंट्स है वो लाइन में पुट कर देने और उसका आपको आंसर चेक करना है। सपोज दोनों का साइन सेम आ रहा है, अब चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम साइन आ रहा है तो वो लाइन के एक ही साइड लाई करेंगे। अगर एक पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है दूसरे पे नेगेटिव, इट मींस वो दोनों ऑपोजिट साइड लाई करते हैं लाइन के। ओके, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है a point x1 comma y1 will lie on the side of the origin relative to a line। देखिए इसको समझते हैं हम डायग्राम से। मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, अब इसके दोनों तरफ पॉइंट हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, सपोज ये हो गया पॉइंट P, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन की तरफ भी हो सकता है, सपोज इधर को है पॉइंट Q। तो हमें ये बताना है कि वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, द पॉइंट विल लाई ऑन द साइड ऑफ ओरिजिन रिलेटिव टू दिस पॉइंट, टू दिस इक्वेशन of line if ax1 plus by1 plus c and c have same sign। अब समझो इसको, सबसे पहले क्या किया, x1 y1 जो था हमने इक्वेशन में पुट किया इसमें, ठीक है, और उसका साइन नोट कर लेना है क्या आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी है लाइन में वहां से कांस्टेंट टर्म को चेक करना है, ठीक है। एक तो कांस्टेंट टर्म क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसका साइन हमें नोट कर लेना है, और फिर ये पॉइंट्स के, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट पुट करने के बाद लाइन में क्या साइन आता है वो चेक करना है। इस तरह से अगर दोनों साइन सेम आ रहे हैं तो वो जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, और अगर ऑपोजिट आ रहे हैं तो उसको कहेंगे इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन एक। yes, this is the question, if the point 4,7 and cos theta, sin theta, ये दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, where theta lies between 0 and 180, 0 and pi, lies on the same side of this line, इस लाइन के सेम साइड लाई करते हैं पॉइंट, देन प्रूव दैट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें ये बताना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। सो हमें क्या दे रखा है, सिंस
4,7 and the point cos theta, sin theta lies on the same side of the given line x plus y minus 1 equal to 0. Therefore, तो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स का साइन सेम आना चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट 4,7 यहाँ पुट करेंगे, x की जगह 4, y की जगह 7. तो देखिए आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव. वैल्यू कितनी आ रही है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. एंड x की जगह फिर दूसरा पॉइंट cos थीटा, y की जगह sin थीटा माइनस 1, ठीक है ना. हैव सेम साइन. सेम साइन मीन्स ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी बड़ा पॉजिटिव आएगा. देयरफॉर तो क्या बनेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आएगा. ओके, यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे. cos थीटा प्लस sin थीटा ग्रेटर देन 1 आ गया. अब बच्चों हम इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. √2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड किया. ऐसे क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी किए, एक सिंगल टर्म में रिड्यूस करने के लिए. सो देखिए यहाँ से इस √2 को तो उधर डिवाइड कर देंगे हम और ये फॉर्मूला बन जाता है आपके पास sin π/4 प्लस थीटा ग्रेटर देन 1/√2. ओके, ग्रेटर देन 1/√2 आ जाएगा. यहाँ से इम्प्लाइज देखिए 1/√2 वैल्यू जो होती है वो 45 डिग्री पे होती है साइन एंड कॉस की. ये फॉर्मूला यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे कॉस के साथ sin π/4 और साइन के साथ cos π/4. तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका sin a प्लस b का. अब देखिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ रही है बच्चों, देखिए 45 डिग्री पे ये π/4, तो sin π/4 जो हो जाएगा 1/√2. इससे बड़ी आ रही है यानी कि इधर की तरफ जाएगी. देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin 0 0 और sin 90 1 यानी कि बढ़ रही है. अब यहाँ पे साइन की जो वैल्यू आ रही है वो 1/√2 से बड़ी आ रही है यानी कि यहाँ से आगे की तरफ एंगल जाएगा. अब 90 तक है या 90 से भी आगे वो देखते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल आ रहा है, दिस इम्प्लाइज, ट्रिग्नोमेट्री में आप ये पढ़ चुके हैं इस तरह से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में. सो हमारे पास यहाँ पे बनता है देयरफॉर π/4 से तो हमारा ये एंगल बड़ा होगा, ठीक है, एंड लेस देन 3π/4. ऐसा क्यों, देखिए ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अगर हम 2 हाफ कर ले तो यहाँ पे cos इज ग्रेटर देन साइन, उसके आगे साइन बढ़ता चला जाएगा. फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद क्या होता है, देखिए साइन की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. 90 पे मैक्सिमम हो गया, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और फिर यहाँ पे आकर 0 हो जाएगा. ओके, तो आप ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ तक, इससे आगे जाएगा तो ये 1/√2 से छोटा हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से हम थीटा निकाल लेते हैं. सब्ट्रैक्टिंग π/4 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट 0 लेस देन थीटा लेस देन 3π/4 माइनस π/4. इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से बन जाता है 90. ओके, दैट इज थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 और वी कैन से थीटा बिलोंग्स टू 0, π/2 यानी कि दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. यही हमें प्रूव करना था. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना बहुत आसान है इसको. एक पॉइंट का हमें एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालना है. मान लीजिए हमें पॉइंट दे रखा है कोई P A, B इसके कोऑर्डिनेट है और ये कोई लाइन है. तो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं बच्चों तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको आप फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ते हैं. ओके, डिस्टेंस तो बहुत जगह सारे हो सकते हैं, जैसे पॉइंट P का डिस्टेंस ये भी है, ये वाला भी है. पर हाँ, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन पे ही बनेगा. ओके, PQ. तो क्या करना होता है हमें कि जो भी हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसमें ये कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं. अभी जैसे यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1. तो हम क्या करेंगे, x की जगह x1 y की जगह y1 पुट करेंगे एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा,
एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ओके, डिस्टेंस क्योंकि पॉजिटिव होता है तो इसलिए मॉडल लगाना आपको उसका। इसी तरह से अगर हमें ओरिजिन से लेंथ निकालनी है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस देखना आपको, तो फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे एक्स वाई की जगह दोनों जगह 0 0 पुट कर देंगे तो कांस्टेंट टर्म जो है वो सी रह जाएगी यहाँ पे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है बच्चों की, कांस्टेंट टर्म को आपको इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है इफ इट इज ऑन द राइट हैंड साइड इन एनी केस। एक क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमें जो पॉइंट दे रखा है 4,5, मान लीजिए पॉइंट हो गया P, और ये हो गई स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है पी क्यू। सो क्या करेंगे, ओके, सो पी क्यू इक्वल्स टू एक्स की जगह यहाँ पे 4 पुट करेंगे, y की जगह y कोऑर्डिनेट 5 प्लस 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से बच्चों, ये सारा सॉल्व कर करा के हमारे पास आ जाता है 6 अपॉन रूट 34 एंड दिस इज द आंसर। सो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। दिस इज 9, यस ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line joining the points cos theta, sin theta and cos phi, sin phi from the origin। अब origin से हमें distance निकालना बच्चों, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ नहीं दे रखी है, हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट है A और ये वाला है B, तो सबसे हमें पहले क्या करना होगा, A एंड B इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेगी लाइन उसकी इक्वेशन निकालनी होगी, और जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है वो तो हमें ऑलरेडी दे रखा है ओरिजिन। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इसको निकालते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट्स क्या बनेंगे, देखिए बच्चों, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है ना। 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे m लिखा है, m को हम 2 पॉइंट फॉर्म से ही निकालेंगे। सो यहाँ पे इक्वेशन जो हमारे पास बन जाएगी फिर y माइनस साइन थीटा, y1 की वैल्यू y माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, अब हमें निकालना है स्लोप y2 माइनस y1 दैट इज साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू x माइनस x1 दैट इज x माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी इट इज x इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 प्लस y इंटू साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2। ये इक्वेशन आपके पास बन जाती है। ओके, और जैसे मैंने कहा आपको कि सी वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, तो हम इसको यहाँ माइनस करके इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, ओरिजिन यानी कि 0 0 कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे x एंड y इन दोनों की जगह 0 0 पुट करेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू, तो x की जगह 0 आ गया, ठीक है, 0 इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2 माइनस 0 इंटू, सॉरी ये प्लस का साइन है यहाँ पे, 0 इंटू साइन थीटा प्लस 5/2 माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2 एंड इसको डिवाइड करेंगे x के कोफिशिएंट से, किस स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 और इस सारे का स्क्वायर। ओके, ये लाइन टेढ़ी आ गई है बच्चों, समझ तो आ रहा है आपको।
अब देखिए ये दो टर्म्स जीरो होगी तो सिर्फ न्यूमरेटर में क्या बचता है। अब यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटी है ये, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया। सो न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बचेगा विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, कॉस थीटा माइनस 5/2। बस ये हमारा ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकल आया। यहाँ पे अकॉर्डिंगली थीटा और फाई की जो भी वैल्यूज होंगे उसको पुट करके हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो आपको ये डायरेक्टली याद भी रखना है, अगर दो पोलर फॉर्म में पॉइंट्स हमें गिवन हो तो लाइक कॉस थीटा साइन थीटा इसी फॉर्म में होगा, तो डायरेक्टली आप थीटा माइनस 5/2 करके कॉस रेशियो के साथ एंगल निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स। यहाँ पे हमें एक लाइन दे रखी है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या करना है, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है। इस लाइन का डिस्टेंस हमें गिवन है 4 यूनिट्स है, हमें तो पॉइंट्स निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर उसने पॉइंट पूछे हैं, वो ऊपर भी की तरफ भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी हो सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं गिवन लाइन जो हमारे पास है इट इज मेक अ करेक्शन। बच्चों यहाँ पे हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन है दिस इज x अपॉन 3, वेट अ मिनट, दिस इज x upon 3 here plus y upon this is 4. Okay, so equation of given line is x upon 3 plus y upon 4 equals to 1। ये दे रखे, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, 4x जो स्टैंडर्ड फॉर्म है प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये लाइन की हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट चाहिए, तो हम मान लेते हैं वो हो गया 0, a। लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी 0, a। अब बच्चों इसको ये मत सोचना कि सर ने तो पॉइंट ऊपर की तरफ चूज किया, वो नीचे भी हो सकता है, ये सिर्फ डिपेक्टिव है। a कैन बी नेगेटिव, तो पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा। a इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो चलिए अब इसका डिस्टेंस इस फर्स्ट लाइन से निकालते हैं, तो क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू, हमें दे रखा है 4 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू ए माइनस 12 अपॉन ए के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बी के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, ओके। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा हमारे पास 3a माइनस 12 अपॉन ये आ जाता है 5 इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से बच्चों डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 3a माइनस 12 इक्वल्स टू प्लस माइनस 20, जब हम मॉडुलस रिमूव करते हैं यहाँ से। अब देखिए प्लस माइनस 20 वो सिर्फ इसीलिए कि a कैन बी अबव एंड बिलो। तो यहाँ से सॉल्व करके बच्चों जो a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास आती है दोनों साइन के साथ, एक 32/3 अनदर इज माइनस 8/3। देयरफॉर पॉइंट्स आर, ठीक है। तो जो हमारे पास दो पॉइंट बन रहे हैं, देखिए एक तो बनेगा 0, 32/3 एंड सेकेंड पॉइंट इज 0, माइनस 8/3, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव, यानी कि दोनों साइड पे पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो आपने जनरली मान के चलना है 0, a, ठीक है। वो नेगेटिव ए नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू होती है वो अकॉर्डिंगली निकल आती है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी हैव डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। सपोज हमारे पास यहाँ पे देखिए जैसे मैंने अभी ड्रॉ करी है, ये ए बी सी एंड डी, ये दो लाइंस है हमारे पास पैरेलल लाइंस। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है।
ये वाला डिस्टेंस। ओके, क्योंकि पीछे जो भी हमने किया वो एक पॉइंट का डिस्टेंस था एक स्ट्रेट लाइन से, अब है पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। सो मान लीजिए ax1 ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये दो पैरेलल लाइंस है। यू शुड रिमेंबर, भूलिएगा मत, पैरेलल लाइंस हम कर चुके हैं। पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, यानी कि एक्स वाई के कोएफिशिएंट जो है या तो एग्जैक्टली सेम होंगे या फिर वो प्रोपोर्शनल होंगे। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, नो सॉल्यूशन वाला जो केस बनता था हमारे पास a1/a2 वाला इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। ये वाला केस सेम है, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, पर इनके बीच में डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, है ना। सो वो कैसे निकलेगा, देखिए एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट तो प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन कांस्टेंट टर्म ये डिफरेंट होगी। अगर सेम होगी तो फिर वो ओवरलैपिंग लाइंस आ जाएंगी, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइन इनको बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस मतलब कि वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है। ओके, सो यहाँ पर हमें C1 एंड C2 इनको चूज करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा C1 माइनस C2 होल मॉड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वही है नीचे डिनोमिनेटर, तो जो भी हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन किया था। लेट्स डू एन एग्जांपल। देखिए, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब बच्चों आप चाहो तो इसको डायग्राम ड्रॉ करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें जो लाइन दे रखी है, देखिए ये है 4x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, इसको हम फर्स्ट लाइन मान लेते हैं। एंड अब देखिए यहाँ पर जो है ये है 8x प्लस 6y, इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज वी कैन डिवाइड इट बाय 2 सो दैट x के कोएफिशिएंट एग्जैक्टली सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है मैं उसे भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा, सो ये बन जाएगा 4x प्लस 3y, और 2 से डिवाइड करेंगे 15/2 हो जाएगा, ऑन द लेफ्ट साइड इट इज माइनस 15/2। ये हमारे पास बन गई सेकेंड लाइन। अब देखिए दोनों जगह दोनों इक्वेशन में x एंड y के जो कोएफिशिएंट है वो एग्जैक्टली सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए। अब हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कैसे निकलेगा, इट इज, फॉर्मूला जरूर लिखना बच्चों आपने, C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए हमारे पास बनता है, अब C1 की वैल्यू आ गई माइनस 11 माइनस ये आ रहा है 15/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी वैल्यू नेगेटिव है, अपॉन एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल अंडर द रूट, और इसका मॉड लगा लेना है यहाँ पे। सो बच्चों इसको सारे को सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास आएगा 7/10। प्लीज डू चेक इट। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आई थिंक इसी से आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the equation of two straight lines which are parallel to x plus 7y plus 2 equal to 0 and at unit distance from the point 1, minus 1. Okay. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर x plus 7y plus 2 equal to 0 एक लाइन दे रखी है, और हमें यहाँ से क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है दो स्ट्रेट लाइन की जो इसके तो पैरेलल है, गिवन लाइन के तो पैरेलल है, और उन दोनों का डिस्टेंस जो है किस पॉइंट से 1, -1 से कितना है 1 यूनिट। ओके, सो चलिए करते हैं इसको। लेट इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का भी हमने क्वेश्चन किया बच्चों, देखो पैरेलल लाइंस में ये कोएफिशिएंट सेम रहते हैं, टर्म्स सेम रहेंगी, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फर्क आता है। सो लेट इक्वेशन ऑफ line parallel to x plus 7y plus 2 equal to 0 as, यहाँ पे हम देखिए क्या मानते हैं इक्वेशन सेम, x plus 7y plus c equal to 0, x एंड y वाली टर्म हम सेम रखेंगे, प्लस c equal to 0। अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हमें, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1,
-1 इज यूनिटी, 1 दे रखा हमें, ठीक है। तो इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, देखिए देयरफॉर, तो यहाँ पे x की जगह 1, y की जगह -1, तो ये -7 आएगा, प्लस c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये बनता है c - 6 होल मॉडुलस अपॉन this is 50, so we can write 5√2 equal to 1। so यहाँ से आपको लिखना है प्लस माइनस 5√2, so c equals to आपके पास बन जाएगा 6 प्लस माइनस 5√2। अब हमारे पास बच्चों c की 2 वैल्यूज आ गई, और यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 लाइन बन जाएंगी, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, तो पहले c की वैल्यू पॉजिटिव पुट कर दीजिए, x प्लस 7y प्लस 6 प्लस 5√2 इक्वल टू 0, एंड x प्लस 7y दूसरा प्लस 6 माइनस 5√2 इक्वल टू 0, एंड दीज आर आंसर्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि पूछा क्या गया है, जल्दबाजी में नहीं करना बच्चों, नहीं तो जो कंसेप्ट हमारे पास गिवन होता है उसको अगर आप मिस कर देंगे, मिसअंडरस्टैंड किया, तो कहीं ना कहीं गलती जरूर होगी। स्ट्रेट लाइन एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसको आप विजुलाइज कर सकते हैं अच्छे से, उसकी ज्योमेट्री समझकर उसको ड्रॉ करके भी करिए, जैसे मैं बार बार आपको बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स midway between parallel lines 9x plus 6y minus 7 equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 equal to 0। सो देखिए बच्चों, इसको पहले समझिए क्वेश्चन को क्या दे रखा है। हमें क्या करना है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइंस के बिल्कुल सेंटर से पास करे और पैरेलल भी हो, ठीक है। ये दोनों लाइंस तो आपस में पैरेलल है, इसके सेंटर से बिल्कुल मिडवे से जो लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले गिवन लाइंस जो है, देखिए गिवन लाइंस आर, बच्चों आपने रिटर्न भी अच्छी प्रैक्टिस करनी है लैंग्वेज की, कुछ मैं काफ़ी जगह जो है कैलकुलेशन डायरेक्टली करता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम। आपको बोर्ड में पेपर में लिखने के लिए प्रॉपर लैंग्वेज आनी चाहिए। सो गिवन लाइंस जो है एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखिए जो पहले वाली लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा चेंज करने लगा हूँ। वो कैसे, देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास 9x प्लस 6y माइनस 7 गिवन है, सेकेंड में है 3x प्लस 2y, तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो x एंड y की टर्म्स दोनों इक्वेशन में आइडेंटिकल हो जाएंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट क्या बनेगा, 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल्स टू 0, इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड। अब थर्ड एंड सेकेंड, ये देखिए दोनों इक्वेशन जो है, इन दोनों इक्वेशन में x एंड y की टर्म्स आइडेंटिकल हो गई। ओके, क्योंकि लाइंस पैरेलल है यहाँ पे, ये समझना जरूरी है। तो पैरेलल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें अप्लाई करना है। तो हमें c1 इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए x एंड y के टर्म्स को जो है आइडेंटिकल करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, देखिए जो थर्ड लाइन, ठीक है, हमें यहाँ से निकालना है मिड पैरेलल लाइंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा 6 माइनस c, ये पैरेलल लाइंस बन गई, अपॉन तो यहाँ से 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू c प्लस 7/3। पहले ये वाली सेकेंड लाइन और फिर थर्ड की बात करेगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा इनका, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम बच्चों यहाँ से, तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आ जाता है,
So we get C equals to this is 11 by 6. This is 2C. Yes, एक साइड C नेगेटिव है, so 2C. So हमारे पास बन जाएगा C equals to, यहाँ से सॉल्व करके लेट्स डू इट. मैं डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों इसको, बट आई थिंक कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी. को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं बार बार कैलकुलेशन करने के बजाय. सो 6 माइनस C इक्वल टू C प्लस 7/3. सो वी गेट 2C इक्वल्स टू 6 माइनस 7/3. So this is 11/3. Yes. So C is 11/6. Therefore, equation of required line is. अब देखो बच्चों, मिड पैरेलल, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीचों बीच जो पास करेगी, मान लीजिए दो हमें पैरेलल लाइंस दे रखी है, तो इनके बीच में से जो पास करेगी वो भी पैरेलल होगी इनके. तो x एंड y की टर्म्स तो सेम रहने वाली है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी 3x प्लस 2y. अब c की जो टर्म आएगी, c हम लिख रहे हैं प्लस 11/6 इक्वल टू 0. ओके, आप मिड पैरेलल लाइंस को मान सकते हैं, जैसे मैंने पीछे कहा था वो ऐसे ही होगा 3x प्लस 2y प्लस c. मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया. अब इसका एलसीएम लिख लीजिए बस, 18x प्लस 12y माइनस 11 इक्वल टू 0. एंड दिस इज आवर आंसर. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों क्वेश्चन को. हमें ये दो लाइंस दे रखी हैं जो आपस में पैरेलल है. ये फर्स्ट एंड सेकंड मान लीजिए. हमें इनके जो है मिड पैरेलल लाइन निकालनी है, यानी कि जो इनके बिल्कुल सेंटर से पास करे. तो अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो थर्ड वाली लाइन जो है ये जो इनके सेंटर से पास करे वो भी इनके पैरेलल होगी. तो उसमें भी इक्वेशन आप सेम लिखेंगे. यू कैन राइट 3x प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0. सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म का फर्क पड़ेगा. अब इसका डिस्टेंस सेकेंड एंड थर्ड से इक्वल कर दीजिए. यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, वापस इस इक्वेशन में पुट कर देना. आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बच्चों. यहाँ तक के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शिल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. सो टिल देन हैव अ गुड डे.